मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र शेयर करने जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आजकल बहुत समय से लोग बाग पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं। अपने जीवन का एक मुख्य उद्देश्य ही पैसा बना रखा है, पैसा कमाना। और ये एक पैसा जो है एक इस तरह से एक अंधी दौड़ है, एक अंधा कुआं है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पैसे कमाने की भूख कभी आदमी की नहीं मिटती और बढ़ती रहती है। तो कोई भी वो चीज जिसकी भूख आदमी की कभी मिटती नहीं, तो वो चीज अगर ईश्वर से प्रेम की हो कि वो प्रेम कभी मिटता ना हो, ईश्वर से लौ लगा के ईश्वर का प्यार, उसका आशीर्वाद लेने के लिए अगर आदमी तत्पर हो, उस मार्ग पर चले, तो कितना अच्छा हो। पैसा, लेकिन आदमी को केवल पैसा दिखाई देता है। मेरा कहना यह है कि पैसा, मनी इज ए टूल, नॉट द गोल ऑफ द लाइफ। पैसा केवल एक भौतिक सुख का यंत्र है, न कि इस अमूल्य बहुमूल्य मनुष्य योनि का को सार्थक करने का उद्देश्य है। पैसा केवल आपको भौतिक सुविधाएं दे सकता है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा। क्या वो पैसा दे सकती है आपको? क्या खरीद सकती है? क्या पैसा मानसिक सुख खरीद सकता है? क्या पैसा स्वास्थ्य खरीद सकता है? क्या पैसा माता पिता को खरीद सकता है? क्या पैसा जिसको औलाद ना हो, जिसके बच्चा ना हो, क्या वो औलाद खरीदी जा सकती है? अपनी ओन अनाथाश्रम से ली हुई बात, अनाथाश्रम से ली बात नहीं कर रहा, अपनी ओन। तो पैसा क्या आपको मृत्यु के बाद जो आनंद की प्राप्ति आपको होनी चाहिए दे सकता है? तो पैसा आपको क्या खरीद सकता है? केवल संपत्ति, कार, कोठी, बंगले, आपकी समाज में अच्छी उठ बैठ, हाई सोसाइटी में आपकी जान पहचान, बस यहीं तक सीमित है। लेकिन आप एक बात ये देखें कि मरने के बाद क्या कोई भी चीज पैसे से खरीदी भी आपके साथ जाएगी? कभी नहीं जाएगी। लेकिन मैं आज उस दौलत, उस बहुमूल्य दौलत का जिक्र कर रहा हूं, जो कोई भी चीज क्या मौत के बाद आपके साथ जा सकती है, हमारे साथ जा सकती है? हर एक का आंसर होगा नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं उस दौलत की बात कर रहा हूं कि जो दौलत मरने के बाद भी हमारे साथ जा सकती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बहुमूल्य दौलत कौन सी हुई? जो मरने के बाद यही रह गई, या मरने के साथ हमारे साथ गई, मरने के बाद हमारे साथ गई? मेरा कहना यह है कि वो बहुमूल्य दौलत है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाती है। तो मेरा कहना यह है कि मानव जीवन का असली उद्देश्य उस दौलत को प्राप्त करना है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाती है। वो है दौलत, असली दौलत, बहुमूल्य दौलत। तो हम केवल अपना जीवन पूरा पैसा कमाने में ही लगा देते हैं, पैसे के पीछे भागने में ही लगा देते हैं, और पता नहीं किस समय जिंदगी की शाम हो जाती है, कुछ नहीं पता लगता। आदमी इसी तरह से हाथ पसारे चला जाता है, ना कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाता है। मैं ये कहता हूं कि आप बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। वो दौलत मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो दौलत है प्रभु के दिए हुए सत्कर्मों की, उसकी दी हुई आज्ञा, उसके दिए हुए आशीर्वाद की दौलत। वो कैसे मिलती है? आपको सत्कर्मों से मिलती है, अच्छे कार्यों से मिलती है। अच्छे बीज बोओगे खेत में, अच्छी फसल लगेगी। तो सबसे बड़े, ईश्वर ने ये जीवन एक खेत दिया है, खेत बोने के लिए हमें फ्री छोड़ दिया कि ये मैंने तुम्हें खेत दिया है, बो, जो मर्जी बो। हम बोने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम क्या बोएंगे उसी हिसाब से हमारी फसल लगेगी।
हम अच्छे बीज बोएंगे, हमारी फसल अच्छी लगेगी। हम बुरे बीज बोएंगे, हमारी फसल बुरी लगेगी। तो दोस्तों, रिजल्ट क्या निकला कि हम, जो खेत हमारा जीवन है, बीज हमारे कर्म है और फसल हमारा भाग्य है। तो सिंपल क्या रहा कि अगर अच्छा बीज बोएंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, अच्छा भाग्य बनेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा। बुरे बीज बोएंगे तो बुरा मिलेगा। इसका मत तात्पर्य क्या हुआ कि हम पैसा कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या काम भी कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हम ये दौलत जो पैसे वाली है, जो ही रह जानी है, जो नश्वर है, उसको तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो दौलत हमें साथ ले जानी है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो कमाने में असफल हो जाते हैं और वो नहीं कमा पाते और हम इसी तरह से चले जाते हैं। तो मेरा आज कहने का इस मंत्र का सिर्फ उद्देश्य ये है कि मेरे दोस्तों, पैसा केवल आपको भौतिक आराम दे सकता है, लेकिन जो मैंने चीजें आपको बताई, कोई भी चीज वो नहीं खरीद सकता। फिर मरने के बाद पैसे द्वारा खरीदी गई सारी चीजें आपकी यहीं रह जाती हैं, आप सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं। सब कितने ही बड़े महल हों, कितने ही बड़ी गाड़ी हों, कुछ भी हो, सब यहीं रह जाता है। साथ जाते हैं आपके सत्कर्म। तो मेरा कहना यह है कि सत्कर्मों की दौलत कमाइए, उन दौलत के लोगों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, दीन दुखियों का आशीर्वाद, विकलांगों का आशीर्वाद, ऐसे लोगों का आशीर्वाद जिनको सेवा करने से वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जो वो पूंजी है जो हम अपने साथ मरने के बाद भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मेरा यही निवेदन है कि पैसे के पीछे आंख मीच के मत भागिए, उस दौलत की तरफ भी ध्यान दीजिए जो दौलत आपके साथ जानी है, और उस दौलत को कमाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि केवल वो दौलत कमाने के लिए ये मनुष्य योनि ही मिलती है। उसके अलावा कोई जानवर या और कोई योनि उस दौलत को नहीं कमा सकती, क्योंकि मनुष्य और जानवर में बुद्धि भी है, सब चीज वही है, लेकिन विवेक नहीं है। और विवेक, कॉन्शियसनेस जो है, वो केवल मनुष्य के अंदर है, और वो कॉन्शियसनेस ही आदमी को ये करने पे बाध्य करती है कि तुम अपने मनुष्य योनि को सार्थक करो और उस दौलत को कमा के ले जाओ जो तुम्हारे साथ जानी है। बस मुझे आज यही कहना। धन्यवाद।